नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा में 27 दिसंबर को संपन्न निकाय चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर संबंधित जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता प्रबंध कर रखे हैं। वहीं बीजेपी को इन चुनाव में करारा झटका लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें कि सोनीपत, पंचकुला और अंबाला नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद, सांपला, धारुएड़ा और उकलाना नगर पालिका के चुनाव हुए हैं। मेयर, नगर परिषद और नगर पालिका अध्यक्ष का सीधा चुनाव हुआ है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव की काउंटिंग जारी है। हरियाणा के सोनीपत, पंचकुला और अंबाला नगर निगम के साथ रेवाड़ी नगर परिषद, सांपला, धारुएड़ा और उकलाना नगर पालिका के लिए 27 दिसंबर को जो मतदान हुए थे, आज वोटिंग जारी है। निकाय चुनाव में करीब 60% मतदान हुए थे। किसान आंदोलन के बीच आने वाले नतीजे प्रदेश की राजनीति तय करेंगे। 1 महीने से अधिक समय से जारी किसान आंदोलन का हरियाणा की राजनीति पर असर पड़ा है। वहीं आज किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत भी होने वाली है। ऐसे में सभी की निगाहें हरियाणा स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों पर ही टिकी हैं। नगर निकाय चुनाव के साथ हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। उसके सामने कांग्रेस और इनेलो ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और कांटे की टक्कर इस दौरान देखने को मिल रही है। 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की वार्ता आज दोपहर 2 बजे होगी। ये वार्ता 21 दिन बाद हो रही है, इसलिए सबकी नजरें इस पर है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को बातचीत के लिए अपनी सहमति देते हुए सरकार को ईमेल भेजा। हालांकि इसमें किसानों ने फिर वार्ता के लिए अपना पुराना एजेंडा ही भेजा। इसके बाद दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने बैठक कर वार्ता की रणनीति बनाई। कृषि मंत्री ने शाह को बताया कि सरकार ने किसानों को क्या क्या प्रपोजल भेजे हैं और किसानों का क्या एजेंडा है। 2 घंटे चली बैठक में चर्चा हुई कि दोनों पक्षों के एजेंडे में जो अंतर है उसे कैसे कम किया जाए। अंत में तय हुआ कि सरकार पहले अपने पुराने प्रस्ताव पर मनाने और समझाने की कोशिश करेगी। बात नहीं बनती तो कुछ और संशोधन के प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। बैठक के बाद कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि उम्मीद है बातचीत सकारात्मक कदम के साथ आगे बढ़ेगी, ऐसा पूरा विश्वास है। उन्होंने किसानों से अपील की कि खुले और साफ मन से बात करें, जिससे किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। कृषि कानूनों को लेकर जहां किसान दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वहीं इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए किसान संगठन तरह तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यमुनानगर में भी सिंघू बॉर्डर की तरह ही एक नजारा मिल्क माजरा गधोला टोल प्लाजा पर भी देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता और भाकियू डायरेक्टर मनदीप रोड छप्पर ने टोल प्लाजा पर घोड़े के साथ एंट्री की और टोल प्लाजा के पास कई चक्कर लगाए। वहीं घोड़े पर सवार किसान नेता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बता दें कि किसान टोल प्लाजा पर भी किसान डटे हुए हैं। किसान आंदोलन के दौरान भीषण सर्दी में हृदय गति रुकने से शहीद हुए कैथल के सेरथा गांव निवासी 32 वर्षीय अमरपाल ढुल के घर महम विधायक बलराज कुंडू शोक व्यक्त करने पहुंचे। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी घोषणा के मुताबिक परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। ढांढस बंधाते हुए शहीद की धर्मपत्नी को कहा कि खुद को कभी असहाय और अकेला मत समझना। आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो और बलराज कुंडू तुम्हारा बड़ा भाई। शहीद अमरपाल ढुल की 4 साल की मासूम बेटी और 6 साल के बेटे की शिक्षा आदि तमाम खर्च उठाने की बात कहते हुए कुंडू ने कहा कि दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे और जितना भी अधिक से अधिक योगदान हो सकता है उनके लिए हमेशा रहेंगे तैयार। सरकार से शहीद अमरपाल के परिवार के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे और सरकारी नौकरी की भी मांग की। केंद्र सरकार को चाहिए कि किसानों से माफी मांगते हुए तुरंत सभी मांगे स्वीकार करे, ये बलराज कुंडू ने कहा। साथ ही ये कहा कि अन्नदाता के सब्र का इम्तिहान लेना बंद करे। कुंडू ने कहा कि युवा किसान अमरपाल ढुल की शहादत बेकार नहीं जाएगी और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी। रोहतक में सर्दी को देखते हुए जनता कॉलोनी स्थित वैश्य व्यायामशाला और गौशाला में लायंस क्लब रोहतक द्वारा व्यायामशाला और गौशाला के कर्मचारियों और गरीब लोगों को कंबल, गर्म वस्त्र, मास्क और सैनिटाइजर वितरण समारोह का आयोजन किया गया।
इस समारोह के मुख्य अतिथि वैश्य एजुकेशन सोसाइटी और जैन सभा के पूर्व प्रधान उद्योगपति और समाजसेवी नवीन जैन और समाजसेवी सुशील जैन रहे। क्लब के प्रधान महेंद्र गुगनानी ने बताया कि सर्दी को देखते हुए समाजसेवी नवीन जैन पिछले 2 महीने से जरूरतमंद लोगों में, गरीब लोगों में कंबल और गर्म वस्त्र वितरण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि समाजसेवी नवीन जैन ने व्यायामशाला और गौशाला के कर्मचारियों और गरीब लोगों को 101 कंबल और गर्म वस्त्र वितरित किए। रोहतक शहर के अलग अलग क्षेत्र में संगठनों और संस्थाओं के माध्यम से समाजसेवी नवीन जैन गरीब और जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र वितरित करते आ रहे हैं। इस अवसर पर गौशाला के सचिव सुभाष तायल, प्रोजेक्ट चेयरमैन सुनील जैन, गोलू जैन, रमेश सोहिला, जितेंद्र कुमार, राजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। होडल के गांव पेंगलतू में एक गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रोला ने एक 9 वर्षीय बच्चे को कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर गुस्साए ग्रामीणों ने पथराव करना और पुलिस की गाड़ी पर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस को मौके से भगा दिया। उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने होडल खामी सड़क मार्ग पर बच्चे के शव को रोड पर रखकर जाम किया। ग्रामीणों का यह कहना है कि जब तक ट्रैक्टर ट्रोला और उसके चालक को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी तब तक वो शव को नहीं उठाएंगे, क्योंकि पुलिस ने ही मौके से ट्रैक्टर ट्रोला को भगाया है। बच्चा का एक्सीडेंट हुआ ट्रोला से, बच्चा का निकलना हुआ था और ट्रैक्टर एक साथ आ रहा था ट्रोला, तो बच्चे को ऊपर चढ़ा दिया वो। ठीक है सर। उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस ने भी हमारी सुनाई नहीं करी है। पुलिस एक बंदे को बचा के यहाँ से ले गई है। ठीक है, उसके बाद वहाँ का मुझे ये तो मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ से ले गई है वो। उसको यहाँ से बचाकर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। लगाने गया हुआ था और माचा आए हूँ, ट्रैक्टर था ट्रोला, उससे मेरे बच्चा मारा हो जी। वो तरफ कुचल दिया ट्रैक्टर। हाँ जी, कुचल दिया जी, देख लो आपके सामने ही है जो। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कुछ नहीं, पुलिस वाले तो उनको बचा कर उनको भागते भग गए, लेकर उसको ट्रैक्टर वाले को ले गए। ट्रैक्टर वाले को भाग गए वो तो। रतिया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हरियाणा पंजाब सीमा पर स्थित गांव कलोठा में एक महिला एजेंट को काबू करके पुलिस के हवाले किया गया। पकड़ी गई महिला एजेंट हरियाणा से गर्भवती महिलाओं को पंजाब में ले जाकर उनका लिंग जांच करवा रही थी। स्वास्थ्य विभाग ने डमी महिला ग्राहक बनाकर इस महिला एजेंट निशा के पास भेजा, जिसके बाद 1 लाख रुपए में ये सौदा तय हुआ। डमी महिला ग्राहक के द्वारा 46,000 रुपए एडवांस दिए गए। डमी महिला ग्राहक और स्वास्थ्य विभाग की टीम को साथ लेकर महिला एजेंट पंजाब के भीकी इलाके में पहुंची, जहां पर महिला एजेंट को शक हो गया और उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला एजेंट को काबू कर लिया और पुलिस को सौंप दिया। महिला एजेंट से पेशगी के तौर पर दिए गए 46,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जिले में लिंग जांच का काम कर रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को लेके जाके उनका लिंग जांच का काम कराया जाता है और यहाँ पे गिरोह काम कर रहा है। हमने उसका पता किया कौन कौन बंदे उसमें शामिल हैं और फिर उनसे डील स्ट्रक की और उससे तहत तो उन्होंने कुछ पैसे मांगे कि इतने पैसे में हम लिंग जांच करवा देंगे। तो आज इन्होंने हमें सुबह बुलाया था कि आप सुबह रतिया में आ जाओ, तो हम रतिया में हमारी टीम पहुंच गई थी और हमारे साथ एक गर्भवती महिला थी जो डिप्लॉय की थी। उनको ये लेके उनसे इन्होंने हमारे से पैसे ले लिए। रोहतक में जनता कॉलोनी स्थित विश्व मित्र मिशन महिला मंडल द्वारा सोमवार को जरूरतमंद और गरीब लोगों को कंबल और गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वैश्य एजुकेशन सोसाइटी और जैन सभा के पूर्व प्रधान उद्योगपति और समाजसेवी नवीन जैन रहे। ये जानकारी मंडल के संचालक मंजू गर्ग ने दी। उन्होंने बताया कि समाजसेवी नवीन जैन ने 251 कंबल और गर्म वस्त्र, मास्क और सैनिटाइजर भी सभी महिला और पुरुषों को वितरित किए। उन्होंने बताया कि कंबल वितरण से पूर्व सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। इस अवसर पर अर्चना, संतोष, अनीता, शालू, सुनीता, मोनिका, सुनीता वर्मा, ममता, पूजा और सुनील जैन के साथ साथ शुभम यादव भी मौजूद रहे। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है
आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।